मैं इस वक्त आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के उस गांव में मौजूद हूं, जहां पर कुछ दिन पहले यहां के निवासी सचिन यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में जावेद के घर में लाश मिलती है, यानी शव मिलता है। अब इन लोगों ने इनके घर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जावेद ने उनकी हत्या की है। हालांकि उधर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि हैंगिंग का मामला सामने आया है। 5 से 7 दिन इस घटना को हो गए। मामला पूरा शांत पड़ चुका था, लेकिन जब इस मामले में पूरे मीडिया ने इंटरफेयर किया तो अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं अब आकर के मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं, सांत्वना दिला रहे हैं, आश्वासन दिला रहे हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी और आपके परिवार को न्याय मिलेगा। फिलहाल हम फिर आज उसी घर पे मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। सचिन के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अब तक किन किन प्रतिनिधियों ने क्या क्या आश्वासन दिया, क्या उनके आश्वासन से ये संतुष्ट हैं। कौन कौन अब तक आ चुका है आपके घर? अब तक तो इसरार आए थे, सरोज राय करके आए थे, कोई है सरोज सांसद हाँ सांसद। अच्छा, दरोगा सरोज थे। हाँ। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे उन्होंने जो सांत्वना दिया, क्या उनकी सांत्वना से आपको उम्मीद है कि आपके भाई को न्याय मिलेगा? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम भी सरकार से तो कर रहे कि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए। तो किस तरीके की मांग आप लोगों ने किया है? हमें किसी तरीके की मांग नहीं चाहिए, हमें बस हमारा न्याय चाहिए। हमें कि सही तरीके से कार्रवाई हो, जांच पड़ताल हो उनकी कि किस घटना की वजह से उनको ऐसी स्थिति में खुदकुशी करना पड़े। खबर है कि सांसद यहाँ के जो आपके सांसद हैं सरोज, दरोगा सरोज, वो आए थे, उन्होंने क्या कहा? वो आए थे, हमारी दुख की घड़ी में उपस्थित थे, हमें अच्छा लगा और उन्होंने हमको 2000 रुपये से मदद भी की थी। 2000 रुपये की मदद किया जी, 2000 रुपये से मदद भी की थी दरोगा सरोज जो सांसद यहाँ जी। हाँ। और क्या क्या उन्होंने? और मैं तो उन्होंने मदद की और उन्होंने बहुत कुछ कहा, निवास वास दिलाने की भी बात की थी। अच्छा। हाँ, निवास दिलाने की बात कही जी। और सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव भी आ जाए थे जी, जिलाध्यक्ष जो भाजपा के। हाँ। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बाद में केस सॉल्व होने के बाद मैं तुम्हें कहीं देखता हूँ तो अच्छी पोजीशन पे या कोई नौकरी तुम्हें दिला दूंगा, और तुम्हारे पास रहने को घर नहीं है तो सही बात है, मेरे पास रहने को, मैं ननिहाल में रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे से भी कहा है कि मैं तुम्हें 1-1.5 बीघे का जमीन दिला कर उस पर निवास भी दिला दूंगा। आपका पहले वाला घर कहाँ पे है? हमारा पहले वाला घर चढ़ाई है। अच्छा जी। वहाँ पे घर मकान है आपका? मकान तो नहीं है। अच्छा, जमीन कितनी होगी आपके पास? जमीन हमारे इधर पहले की थी जमीन तो मुश्किल से 2-2.5 बीघे ही है। आपके चाचा वगैरह भी होंगे ना साथ में, दादा दादी चाचा चाची? जी, सब है। वो लोग से क्या बात होती है? उन लोगों से मतलब बात नहीं होती है, मतलब ही नहीं था। हम लोग, हमारा पिता बताते रहे कि 22-23 साल पहले गुजर गए थे जब हम 2-2.5 साल के थे। तो हम लोग यहीं पे अपना पालन पोषण हमारी नानी ही करती थी, और एक हमारा बड़ा भाई था तो वो हम लोगों को देख रेख में वो भी पढ़ाई करता था, वो भी छोड़ दिया। वो भी 2-2.5 साल पहले उसकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। तो यही था कि जो हम लोगों को पेट पर्दा हम लोगों को चल रहा था, इसकी भी पता नहीं किस वजह से हत्या कर दी गई है। क्या क्या कहेंगे? अभी यहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे वो आए थे, क्या लगता है उनकी बातों से कि मतलब आश्वासन भी उन्होंने दिया, क्या लगता है कि हमें न्याय मिलेगा? जी, ये जो अभी आए थे जिलाध्यक्ष, उनसे तो हमें आश्वासन लगता है कि न्याय तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमारे को कुछ नहीं चाहिए, ना घर, ना मकान, ना कोई नौकरी भी, ऐसा कुछ भी जो होने को है वो होता रहता है। लेकिन जो हमारी भाई के साथ में ऐसा जो हुआ है उसकी हमें सच्चाई आगे चाहिए बस। यहाँ के सांसद आए थे कल, शायद आज आए थे, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो तो जो भी कह के गए कुछ ठीक कह के गए, वो देखो न्याय के लिए भी बोल के गए हैं, जो न्याय दिलवाते हैं तो और अच्छा है। आर्थिक मदद की बात उन्होंने कही थी, कुछ किया? हाँ, आर्थिक मदद की बात की थी तो वो अपना किए। हाँ किए। अच्छा, एक मुस्लिम के घर में आपके भाई की डेथ हुई है, इसके बारे में उन्होंने कुछ कहा? जैसे इसके बारे में यही कि कहें कि मैं वहाँ जांच लगवाऊंगा, जो मुझसे होगा वो मदद करूंगा। अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, जब जांच हो जाती है उसको, जांच से जब सही हमारे मौके पे जो भी उसके साथ में है, उस जांच को रिपोर्ट आने के बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप कोई वसीम नाम ले रहे थे आप लोग, जो जिनके यहाँ काम करते थे उनका भतीजा था, उनसे विवाद की बात आपने कही थी, क्या था वो? सचिन आया था 1 हफ्ते पहले, अपनी मम्मी से खुद बताया है कि शायद कोई उनका जो जावेद है उनके भतीजे से कोई उनका विवाद हो गया। क्या विवाद हुआ तो उन्होंने बताया था कि विवाद क्या हुआ था? हाँ, वो तो बताए थे कि विवाद यही था कि कुछ पैसे, आगे पैसे की लेन देन या कुछ समस्या, डरवाया गया, धमकाया गया। उसके 1 हफ्ते बाद ऐसा कांड हुआ, वो भी जंगले में लटकते हुए उसके मिला। ऐसा तो कोई वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है कि जिसपे आप लोग कह रहे हैं विवाद हुआ था उसने ही ऐसा कुछ किया होगा?
अब ये जिस तरह से मिला है उसकी डेड बॉडी, उस तरह से शक तो पूरा है। माता जी, अब काफ़ी लोग आपके घर नेता आए हैं, कोई सांसद भी आए थे यहाँ पे, यहाँ के भाजपा के जिला अध्यक्ष आए थे, जो उन्होंने बातें कहीं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? लगता है कि आपके बेटे को न्याय मिलेगा? अब वो तो लोग कह के जात हाँ कि अब टेंशन मत लेना, चिंता मत लेना, हम भी अब तुम्हारे साथ में है, हमको उसको जवन तुम चाहते हो तो हम कह के रहेगा। अम्मा, यहाँ पे अखिलेश यादव का विरोध हो रहा था कि अखिलेश यादव को लेकर के हम लोग बदनाम रहते हैं कि यादव उनका कोर वोटर होता है, उनके पार्टी से कोई नहीं आया। खबर चलने के बाद तमाम लोग आए, लेकिन जो अभी जो जिला अध्यक्ष आए थे सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी से हैं, क्या कहेंगी? उनकी बातों से लग रहा है कि आपको उम्मीद है? नहीं, अखिलेश के भरोसा ना है। अखिलेश के भरोसा ना, योगी जी के भरोसा? योगी जी का भरोसा है। ओकरे समय हमारे द्वारे क्यों ना आला तब से? आज पुलिस भी आई थी। हाँ, आज पुलिस भी आई है, जो नेता लोग आला और ओकरे पहले क्यों ना आला लाइन। तब से जानता ना कि दुबर गरीब है, क्या कुछ करबे ना कर। तो यहाँ पे हमने बातें करी है सचिन के भाई से, आशीष से, उनकी माता जी से, जो बातें हुई। यहाँ पे नेता भी आए हुए थे, आज सुबह में दरोगा सरोज भी आए हुए थे, यहाँ के सांसद जो हैं समाजवादी पार्टी के, और भाजपा के नेता भी आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनका अपना खुद का घर नहीं है, घर देने की बात कही है भाई को। वही कहा हमने कि इनका घर नहीं है, घर देने की बात कही है। जो इनका एक मात्र बेटा बचा हुआ है उसको कोई रोजगार वगैरह की बात करी है। ये चीज़ एक और हम करना चाहेंगे आपको कि जब चीज़ें उफान पे होती है, वायरल होती है, चर्चा में रहती है, तो आकर के इस तरह के लोग आश्वासन देते हैं। ठंडी होने के बाद कितनी कार्रवाई होगी वो तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। एक चक्कर हम लोग भी लगा के जाएंगे कि कितनी कार्रवाई यहाँ पे होती है। ये चीज़ें वायरल होने की वजह से इतना आश्वासन दिया जा रहा है या वास्तव में उसमें कुछ कार्रवाई होगी? आपको क्या लगता है कि जिस तरह की ये प्रकरण हुआ है सराय मीर में घटना होती है, एक मुस्लिम के घर में एक यादव का लड़का रहता है, राजनीति भी इसमें हो सकती है यादव और मुस्लिम करके, भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं उसी वजह से आई हुई थी। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत